तो क्वेश्चन में टाइट्रेशन दिया हुआ है। अब 5 ml 0.1 मोलर ऑक्जेनिक एसिड है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 ml और 0.1 मोलर ऑक्जेनिक एसिड होता है H2C2O4, है ना। इसका हमने टाइट्रेशन किया अगेंस्ट NaOH। अब टाइट्रेशन में वॉल्यूम जो फिनोप्थलीन HPH इंडिकेटर यूज़ किया है, HPH तो अपियर द परमानेंट ऑफ फेंट पिंक कलर। तो HPH का पिंक कलर होता है फिनोप्थलीन का, है ना। तो ये किसमें कलर, इसका कलर डिसअपियर हो जाता है ना आफ्टर टाइट्रेशन, आफ्टर एंड पॉइंट, है ना, इक्वलेंस पॉइंट। तो इक्वलेंस पॉइंट वॉल्यूम ऑफ NaOH एक्सपेरिमेंट 1 के 12.25 है, 2 के 10.5 है। उसके बाद ये स्टैग्नेंट आया, मतलब कांस्टेंट आया। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज़ कितने लेंगे हम, ये लेंगे जो कांस्टेंट आ रही है ना, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, तो वही है 9, है ना। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है हमारे को, N1V1 इक्वल्स टू N2V2 करना है ना। तो नॉर्मेलिटी कितनी है NaOH की, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, है ना, ऐसे याद करते हैं ना, नमन, है ना, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो N1 कितना है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी कितनी है NaOH की, मोलैरिटी माना तो कंसंट्रेशन पूछा है ना, इन मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कितना है 9 ml लिया है हमने ना, ml दोनों जगह होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू एन फैक्टर कितना है 1 होता है NaOH का, N2 कितना, मोलैरिटी कितनी है H2C2O4 की 5, इंटू वॉल्यूम और एन फैक्टर कितना है 2, इंटू एन फैक्टर H2C2O4 का कितना होता है 2 होता है ना एन फैक्टर, है ना। और वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम गिवन है 55 ml, है ना, ठीक है। और एक बार यहाँ पर हमारे को नॉर्मल मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर लिखना है ना। तो मोलैरिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर 2 और वॉल्यूम कितना है 5 ml, है ना। तो मोलैरिटी कितनी होगी हमारे पास, ये हो गया 10 इंटू 0.11/9, तो होता है 0.11। तो मोलैरिटी ऑफ NaOH कितना आ रही है 0.11।